नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की बेहद ही महत्वपूर्ण आज की इस खबर पर नजर डालेंगे। भानु प्रतापपुर का दंगा लगातार जारी। चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें हैं। 3 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान में सिर्फ 1.5 घंटे का समय बाकी रह गया है। अगर आपके क्षेत्र में भी मतदान की प्रक्रिया चल रही हो तो जल्द से जल्द घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सिर्फ 3 बजे तक ही वोट डाले जा सकेंगे। मतदान में सिर्फ 1.5 घंटे का समय रह गया है। तो आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज के आधार पर मतदान 50% से ज्यादा हो चुका है। लगातार राजनीतिक दलों से भी लोग अपनी अपनी जीत का दावा भी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन मतदान केंद्र की स्थिति भी 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में कतारें लेकर लोग पहुंचे हैं और लंबी लंबी कतारें इस बात का भी सबूत के स्थानीय मुद्दों को लेकर, चुनाव को लेकर लोग कितने सजग हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मतदान के लिए बड़ी संख्या में लंबी कतारों में लोग लाइनों में लगे हुए नजर आए हैं और देखिए बुजुर्ग भी कुछ जगह पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। महिला वोटरों के लिए भी कुछ खास इंतजाम मतदान केंद्रों पर, कई जगह पर फोटो बूथ्स भी बनाए गए हैं। लगातार प्रशासन की भी यही अपील रहती है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाएं। देखिए उत्साह देखा जा रहा है भरपूर मतदाताओं में। कई जगहों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में मुख्य तौर पर। सावित्री मंडावी कांग्रेस प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज की तरफ से प्रत्याशी अकबर कोर्राम, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे। तीनों ये तस्वीरें आपको एक साथ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तीनों ही प्रत्याशी जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। अपील भी उन्होंने जनता से यही की थी कि लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और बड़ी बात यह है कि किसी भी अप्रिय घटना की अभी तक सूचना सामने नहीं आई है। बेहद ही खास तौर पर पूरे इंतजाम किए गए। समाज से अकबर राम कोर्राम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उन्होंने दावा किया था कि लीड वो करेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अकबर राम कोर्राम से बात करते हैं, क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर? अभी हम लोग पोलिंग बूथ का दौरा करके आ रहे हैं, उससे अंदाज लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। कितने वोट से आपको लगता है आप, और क्यों ऐसा लगता है? हमने तो शुरू से 10,000 से आधा पोस्ट से जीतेंगे करके दावा किया हुआ है। हमारा जो एजेंडा है वो तो पहले से ही जो कहते आ रहे हैं वही है, जो आरक्षण से संबंधित है और भी हमारे जो 23 सूत्री जो मांग है वो एजेंडा है ही है। उसके अतिरिक्त जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने विकास किया है, उसको भी हम बता रहे हैं कि विकास क्या किया। हमारा जो वृद्धा पेंशन 8 महीने से दिए नहीं है इन लोगों ने, तो वो कोई विकास का एक पैमाना लगता है कि ये कैसा विकास हो रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो देखिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है और सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कोर्राम ने भी अपनी जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में एक अच्छी खासी बहुमत के साथ यहां पर उनकी जीत होने वाली है। हालांकि वो तो जनता के हाथ में है और जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। उत्साह दिखाई दे रहा है और जगह जगह पर जहां पर भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। बड़ी संख्या में वोटर्स यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और इसके साथ ही पुरुष मतदाता भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है। क्या बच्चे जो बुजुर्ग हैं वो भी खासतौर पर यहां पर पहुंचे हुए वोट देने के लिए। और जो लोग वोट देने के लिए आए उनसे पूछते हैं, आपने वोट दिया? दिया। आपको क्या लगता है वोट देना चाहिए सबको? सबको देना चाहिए, अपना अधिकार निभाना चाहिए। अधिकार निभाना चाहिए। कितने साल की आप? 62, 72 साल के हैं। हाँ। तो कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। पूरा काम करे, पूरा ये करे, सबकी बात माने, पूरा ये करना चाहिए। जो हमको मन में लगे कि ये प्रत्याशी अच्छा, उसके हिसाब से मतदाता मतदान करता है। जो अच्छे रहते हैं उनको देते हैं। अब क्या है आपके दिमाग में मुद्दे क्या है जब वोट देने के लिए आए हैं आप? तो मुद्दे क्या है अपनी? सड़क, पानी, बिजली, आदिवासी आरक्षण, क्या? देखो जैसा सरकार है अभी फिलहाल वो तो अच्छा कर रहे हैं, है नहीं। वैसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, वो अपने सोच के ऊपर डिपेंड है। अपने सोच के हिसाब से आदमी मतदान करता है। सबके अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं और सबके अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और सभी की इच्छाएं तो पूरी नहीं की जा सकती। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे वार्ड में सड़क
सड़क खस्ता हाल है, नाली खस्ता हाल है, उसको कभी देखने नहीं आते हैं। हम इस लंबी कतार में लगते हैं, वो हमारे तरफ झांकने नहीं आते हैं। सबकी अपनी अपनी जो है वो अलग अलग सोच है, लेकिन सभी का ये कहना है कि जो प्रत्याशी है वो अच्छा होना चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ है। तो देखा आपने किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और अलग अलग क्षेत्रों में क्या स्थिति है मतदान की, इस बारे में भी आपको सीधे जानकारी देंगे हमारे सहयोगी ममता लांजा भानु प्रतापपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ में है हेम नारायण शर्मा जो कि भानु प्रतापपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। ममता, पहले आपका मैं रुक करना चाहूंगी, 50% से ज्यादा वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कहां तक पहुंचेगा इस बार वोटिंग परसेंटेज? बिल्कुल, देखिए अभी चुनाव को 2 घंटे करीबन जो है वो 1.5 घंटे करीबन बचे हुए हैं। 3 बजे मतदान बंद हो जाएगा और किशनपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि उत्साह किस तरीके का है और ये थोड़ा सा इंटीरियर इलाका कहलाता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कतारें किस तरह से लंबी है, तेज धूप है और चूंकि दिक्कत मत हो करके ये पंडाल पूरा लगाया गया है। महिलाएं और सबसे ज्यादा जो सशक्त तस्वीर जो दिखाई देती है वो महिला वोटर्स की दिखाई देती है। कतारें तो लगी हुई है लेकिन इसके साथ ही पंडालों में भी बैठी हुई हैं। उनसे बात करते हैं। वोट देने के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हाँ मैडम, इंतजार तो कर रहे हैं, इतना भीड़ है। हाँ, कितने बजे से आए हैं? अब आने के लिए सुबह आए थे, फिर भीड़ है करके चले गए थे, अभी फिर आए। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि काफी उत्साह है वोट देने को। हाँ, वोट देने के लिए उत्साह है, अपने तो अधिकार को हम बिल्कुल चुनेंगे। अच्छा, ये बताइए क्या क्या चीजें दिमाग में है जब वोट देने जाएंगे? तो सब चीज के दिमाग में है मैडम। अब सरकार कुछ तो करते नहीं है, सभी को महंगाई का जमाना है। हाँ। ना सस्ताई करते नहीं है, महंगाई भी दिमाग में रहेगा। महंगाई दिमाग में है। आप कितने दूर से आए वोट देने के लिए? मैं 2 किलोमीटर से। 2 किलोमीटर से पैदल चल के आए हो आप? पैदल चल के आए हैं। पैदल चल के आए हैं। तो वाकई इस तरह के जो वोटर्स हैं वो जो है एक जागरूकता का प्रतीक है। 2 किलोमीटर से पैदल चल के आए हैं और ऐसे अलग अलग तरीके से आप देखेंगे कि बुजुर्ग वोटर्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कहाँ ले आए हो दाई? हमारा हमार गाँव ने कितनी दूर है गाँव? पदमपुर। पदमपुर कब का दूर है यहाँ? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल चल के आए हो? कितने साल के हो? बता दे। वोट पिराते का हो? गोड़ पीरा थे, हाथ पैर दुख रहे हैं लेकिन 2 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि किस तरह की लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। जो पुलिस वोटर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बात करते हैं। वोट देने के लिए आए बाबा? इस तरफ देखिए, आइए, ऐसा देखिए, सामने देखिए, इस तरफ देखिए। कहाँ से आए हैं? 2 किलोमीटर से। 2 किलोमीटर से पैदल चल के आए हो? हाँ। सबला वोट देना चाहिए? हाँ। गाड़ी में देखिए कई बार ये होता है कि वाकई अब इसको क्या कहा जाए। कई बार होता है कि अक्सर ये होता है कि प्रत्याशी जाकर कहीं झूठ भी बोल देते हैं, तो फिर वोटर का तो ये हक बनता ही है कि वो ये बताए कि नहीं हुई। अच्छा, कोई बात नहीं। आपको जैसे गाड़ी की याद नहीं आई कि आप गाड़ी में आए, वैसे ही कई बार प्रत्याशी भी भूल जाते हैं कि आपसे क्या वादा किया था, कैसे वो आप तक पहुंचे थे। ठीक है ना? तो ये बताइए कि क्या दिमाग में होगा जब वोट देंगे? तो अब दिमाग में आप देंगे। हाँ, ये आप दिखाइए। वोट दे के आ गए बाबा? वोट दे दो, दे दे वो वोट। उंगली दिखाओ, उंगली कहाँ है? दिखाओ। कब साल के हो आप मन? कब साल के हो आप मन? ऐसे दिखाओ। उम्र पूछा थे का? उम्र कब बरस के हो? 96। ये जो है इनका दावा है कि ये 96 साल के हैं। ये कई बार होता है कि गांव देहात में लोगों को ये नहीं पता होता कि डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, तो एक अंदाजा लगाते हैं वो लोग और कुछ खास जो होते हैं जो जैसे घर वाले बताते हैं कि इस समय पे आप हुए, उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हो। तो इनका दावा है कि 96 साल के, लेकिन उसके बाद भी आप इनकी स्थिति देख सकते हैं कि जितने बुजुर्ग हैं उसके बाद भी यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं। कितना दूर से आए हो? कितनी दूर है गाँव? गाड़ी में लानी ने कतका दूर से आए हो? ये तो पदमपुर यहाँ से 3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर करीबन गांव से ये आए हैं और वाकई इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की सशक्त तस्वीरें हैं। उस स्थिति में जब आप ठीक से चलने की स्थिति में नहीं होते, काफी बुजुर्ग हो गए हैं, उसके बाद भी अगर वोट देने के लिए आते हैं, वो तमाम युवा जो घर बैठे हुए हैं उन सबको समझने की जरूरत है कि वोट देना जरूरी है और वोट जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो होता है, इलेक्शन जो होता है उसमें आपका सबसे बड़ा अधिकार होता है और
और न्यूज 18 के जरिए हम बार बार अपील कर रहे हैं कि ये जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जरूर बाहर निकले, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। और जब आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो आप सवाल पूछने के भी हकदार होते हैं, लेकिन जब आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बाद शिकायतें करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी हो जाती है। यहाँ पर आपने लापरवाही बरती, अपना प्रत्याशी चुनने के लिए आप सामने नहीं आए थे। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ममता, और इसी तरह का उत्साह हमें नजर आ रहा है तस्वीरों के जरिए भी। खेम नारायण का भी हम रुख कर लेते हैं। खेम, आपके पीछे भी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्या स्थिति वहां पर मतदान की? और अभी चूंकि 1.5 घंटे का वक्त ही सिर्फ रह गया है तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे होंगे। जी जी, मैं बिल्कुल यहाँ पर जिस मतदान केंद्र में मैं खड़ा हूँ वहां पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। वैसे भी भानु प्रतापपुर विधानसभा में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कि महिला मतदाताओं की जो है कतारें सबसे ज्यादा लंबी है। बोलना चाहिए कि दुगनी कतार जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं मतदाताओं की है। और महिला मतदाता जो है घर का काम काज निपटाने के बाद जो है वोट डालने आती हैं। मैं अभी कुछ महिलाओं को देखा था कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो आई हुई हैं। कैसे माता जी, कैसे अभी आए हो? क्या मालूम नहीं था 3 बजे तक? काम खाना वाना बनाना पड़ता है ना जी, खाना खा के आते हैं। जी जी, वोट डालने आए हैं। हाँ, वोट डालने हैं। आप बताएंगे कि आप लोग कैसे लेट सामान ले बार मंडी गए नहीं सब्जी, अच्छा, तो ओकर वजह से लेट हो गए। सब्जी लेके आ गए हाँ, हो समय तो पे? अभी बेचल जाना है हमारा। तो 2 बजे तक वोटिंग रही से मालूम है? मालूम रही से तब वही ला देखे लागी। अच्छा, देखे ला लागी। तो ये महिला मतदाता है जो कि अपना पूरा काम काज निपटा कर 3 बजे से पहले जो है मतदान केंद्र के अंदर जो है पहुंच चुकी हैं। हालांकि जो निर्वाचन आयोग के द्वारा समय निर्धारित किया गया है 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, और 3 बजे तक अगर जो भी मतदान केंद्र के अंदर मौजूद रहेगा उसे मतदान करने का जो है अधिकार मिल जाएगा। क्योंकि ये निर्वाचन आयोग का एक नियम होता है कि अगर मतदाता जो है मतदान केंद्र के अंदर अगर 3 बजे तक मौजूद हो जाएगा वो मतदान करके ही जाएगा। जी बिल्कुल, सिर्फ 3 बजे तक का वक्त है। न्यूज 18 भी लगातार अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते, रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, उपचुनाव और आरक्षण पर सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पूरा विश्वास है कि जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर भी सीएम का बयान, जब वो खुद ही चाह रहे हैं तो सरेंडर करना चाहिए। आरक्षण विधेयक पर भी उन्होंने कहा है कि सुनने में आया कि सोमवार को हस्ताक्षर होगा। बिलासपुर में आरक्षण पर निकले मार्च पर भी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति अलग है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर अभी उनकी जो बात है वो भी स्पष्ट हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से सियासी लाभ भी मिलेगा। जो अभी तक हमें पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। सर, ये कह रहे हैं कि मैं यही हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब खुद ही चाह रहे हैं तो उनको पुलिस के पास चल देना चाहिए भाई, उसमें क्या है, उनको पुलिस है ना, अपने सरेंडर करना चाहिए उसको। जब नोटिस दे दिए तो जाना चाहिए उसको। आरक्षण को लेकर आज हो सकता है राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं। हाँ, ऐसी सुनने में आया कि आप ही लोग बताएं कि सोमवार को करेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है, उसको पढ़ना चाहिए कि विशेष परिस्थिति जहाँ की स्थिति हो तो वहाँ राज्य सरकारें बढ़ा सकती है। एक तरफा बात नहीं होना चाहिए। 50% ठीक है, वो तो सामान्य स्थिति है, लेकिन जहाँ असामान्य स्थिति है, अब यहाँ 44% जंगल है और यहाँ की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति अलग है और इस कारण से इसको बढ़ाया गया है। तो और उसमें EWS को भी मौका है। देखिए, ये तो जब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का तो पूरे देश और दुनिया की निगाह होती है, क्योंकि देश के अंदर इस 3 दिन के अधिवेशन में जहां राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, आर्थिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, सामाजिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, वहीं विदेश नीति की भी चर्चा होती है। तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी प्रकार की बातें होगी। तो न केवल प्रदेश को फायदा होना है, पड़ोसी राज्यों को फायदा होना है, बल्कि देश के लिए भी राजनीतिक। और दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी लगातार जारी है। गरियाबंद के चूरा पहुंचे सीएम भूपेश बघेल और यहां पर आम लोगों से वो भेंट मुलाकात कर रहे हैं। पिंगेश्वर, राजिम, देवभोग,
बिंद्रा नवागढ़ में भी सीएम ने सभा की है। चूरा में भी भेंट मुलाकात और हजारों लोग सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनका भव्य स्वागत भी यहाँ पर किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों से भी हाथ मिलाया। कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चूरा पहुंच गए हैं और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से मिलने पहुंचे और देखिए कि हाथ हिलाकर आम जनता का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चूरा पहुंच गए हैं और चूरा पहुंचते ही सबसे पहले हितग्राहियों को चेक वितरण किया और देखिए कि चूरा के आसपास इलाकों से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं अपने सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और देखिए कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं और उनके साथ राज्य विधायक अमितेश शुक्ला मौजूद है, साथ ही प्रभारी मंत्री यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से मुलाकात करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और साथ ही सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग दौरे पर भी रहे। सोनकर समाज के कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया था। सीएम सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ और आयोजन में 7 जोड़ों का विवाह भी संपन्न कराया गया। नव दंपतियों को भी सीएम ने शुभकामनाएं दी हैं। सोनकर समाज के भवन के लिए भी सीएम ने 23 लाख रुपए दिए। सामूहिक विवाह भी और युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सोनकर समाज बहुत मेहनत का समाज और सब्जी बाड़ी में इनका लगातार योगदान रहा। हरी सब्जियां यदि नगर वासियों को मिलता है तो उसमें सोनकर समाज का बड़ा योगदान और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान है। 14 समितियां ये लोग चला रहे हैं और शिक्षा समिति चला रही है जिसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। आरक्षण विधेयक पर आज हस्ताक्षर कर सकते हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके। विधेयक पर आज हस्ताक्षर कर सकती हैं। राज्यपाल ने कानूनी सलाह के बाद हस्ताक्षर करने की बात कही थी। आज शाम तक राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकती है। विधानसभा के विशेष सत्र में ये विधेयक पारित हुआ है। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी घटना सामने आई है। मातृ शिशु वार्ड में 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। बिजली बंद होने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। लाइट गोल हो गया था। कोई बोल रहे हैं कि बच्चे 3 ठो डेथ हो गए हैं। मेरे को भी डाउट लग रहा है कि मेरा बच्चा, डॉक्टर लोग नहीं बता रहे हैं कि किसका बच्चा डेथ हुआ है। इससे अंदर जाने को मना कर रहे हैं, अभी नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर लोग आएंगे तो बताएंगे। भी डर है कि मेरे देखने नहीं जा रहे हैं बच्चे का हालत कैसे है, तबीयत बस पूछना है, देख के आना है। मेरे को नहीं, अंदर ढुकने को मना है, जाने ही नहीं दे रहे हैं। रात में वही 11-12 बजे रात में लाइट गोल हुआ। उसके बाद भोर में आए 3 बजे। फिर उतना तक पूरा अंधेला था। फिर रोने गाने किए, बहुत परेशानी हुए। लड़का लोग तो बहुत इधर उधर हुए और जो भी घटना हुआ लाइट का ही कारण, काहे कि लाइट नहीं था इसके कारण मतलब लड़का लोग को ऐसा हुआ। काहे कि खुला में तो रखते हैं लड़का लोग को। वहाँ से वो लड़का लोग वहीं था लेकिन लाइट नहीं था तो क्या करेंगे। उन लोग कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे। अब लाइट रहेगा तब तो कुछ। हम लोग को तो सुबेरे बताए इनको कि ऐसा ऐसा हुआ। लाइटें तो गोल हुआ था तो फिर क्या बोलते, कोई जुगाड़े नहीं किए इन लोग। भाई जंगलेटर होते तब तो बंदे हो गया था होगा। जब लाइटें नहीं रहेगा तो मशीन से कहाँ चालू रहेगा। 14-15 दिन हो गया। अब अपना बच्चा खत्म हो। आगे बढ़ते बलरामपुर से बड़ी खबर है। धर्म परिवर्तन करा रहे 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। प्रलोभन देकर जबरन यहां पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। हिंदू युवा मंच और ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जमीरा पाठ में एक ग्रामीण के घर पर धर्म परिवर्तन दोनों युवक करवा रहे थे। देखिए, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के लिए बड़ी सफलता। ग्रामीणों की मदद से दोनों को पकड़ा गया है। थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि सामरी पाठ थाना अंतर्गत जमीरा पाठ में शिवा अगरिया है, उसकी वाइफ फूलमती का तबीयत खराब रहता था। तो वो जो है 2 लोग जो बाइबल लेके घूम रहे थे और उसको चंगाई पूजा प्रार्थना करवाने के नाम पे उससे प्रार्थना करवा रहे थे।
तो उनके तरफ से रिपोर्ट आया है कि हम लोगों को प्रलोभन दे करके ये जो है इस धर्म को अपनाओगे तो आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, ऐसा उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिससे तथ्यों की जांच करके उनको प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करवाने संबंधी अपराध पंजीबद्ध सामरीपाट थाने में किया गया और उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।